हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस के बारे में। हमने बिजनेस पे पहले ही एक वीडियो बना लिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आप हमारे लेक्चर के पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें 100 रुपीज़ पे करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और ये वन टाइम पेमेंट है। आप इस दिए गए नंबर पे हमें पे कर सकते हैं। नंबर है 7317240017। आप हमें फ़ोन पे, गूगल पे या किसी भी यूपीआई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं। और हम आपको टेलीग्राम ऐप पे एक प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर देंगे। वहाँ पे आप डेली एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफ़ी लोग पहले से ही ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी जल्द से जल्द ज्वाइन करना ना भूलें। आज की वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मेनली हम इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में और कॉमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले एक कॉपी पेन निकाल के इस डायग्राम को बना लीजिए, क्योंकि जब मैं आगे चल के सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर रहा हूँगा वीडियो में तो आपको हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूज़न हो। तो अगर आप ये डायग्राम बना लेते हैं तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बिजनेस इंक्लूड इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। बिजनेस एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंतर्गत इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों आते हैं। और फर्दर अगर हम इंडस्ट्री और कॉमर्स को दो अलग अलग पार्ट में डिस्कस करें तो हम देखेंगे कि इंडस्ट्री जो है वो तीन तरीके की होती है। पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी और तीसरा है टर्शरी या फिर सर्विस इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री दो तरीके का होता है, पहला है एक्सट्रैक्टिव, दूसरा है जेनेटिक। सेकेंडरी इंडस्ट्री भी दो तरीके की होती है, पहला है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है कंस्ट्रक्शन। टर्शरी इंडस्ट्रीज के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स के अंतर्गत ट्रेड और एड्स टू ट्रेड यानी वाणिज्य के अंतर्गत व्यापार और व्यापार में जो भी सहायक क्रियाएं हैं उन सभी को वाणिज्य के अंतर्गत यानी कॉमर्स के अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। फर्दर अगर हम ट्रेड को क्लासिफाई करें तो ट्रेड दो तरीके का हो सकता है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड जो होता है वो विद इन कंट्री होता है, यानी किसी जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें तो अगर इंडिया के अंदर अगर ये ट्रेड हो रहा है तो उसे हम इंटरनल ट्रेड कहेंगे। इंटरनल ट्रेड को अगर हम फर्दर क्लासिफाई करें तो वो है रिटेलर और होलसेलर। दूसरी तरफ एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें तो जब एक देश अपने जोग्राफिकल बाउंड्री के बाहर जाके ट्रेड करती है यानी कि आउटसाइड द कंट्री, उसे हम एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं। इसके अंतर्गत तीन चीज़ें आती हैं। उसके बाद हम एड्स टू ट्रेड की बात करते हैं जिसमें व्यापार की सहायक क्रियाएं आती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। तो हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे और दूसरे पार्ट में हम कॉमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये दोनों पार्ट इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये डायग्राम आप ज़रूर बना लें, फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो मैंने अभी आपको बताया कि बिजनेस इंक्लूड इंडस्ट्री एंड कॉमर्स यानी व्यवसाय के अंतर्गत उद्योग और वाणिज्य आता है। तो क्लासिफिकेशन जो किया गया है बिजनेस का वो दो ब्रॉड कैटेगरी में किया गया है, जो कि है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ये जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है ऑन फंक्शन यानी कार्य के आधार पे जो बिजनेस है, व्यवसाय है, उसको दो भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री क्या होता है? जब हम कई सारे फर्म्स का एक ग्रुप बना लेते हैं तो उसे हम कलेक्टिवली इंडस्ट्री कहते हैं। अब इंडस्ट्री में होता क्या है? इंडस्ट्री में हम प्रोडक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल कपड़ा बनाने वाली फर्म है तो इस तरीके की जितनी भी फर्म होंगी उनको कलेक्टिवली हम इंडस्ट्री कहेंगे। फॉर एग्जांपल आपने फिल्म इंडस्ट्री सुना होगा, आपने धर्मा प्रोडक्शन, आपने एके प्रोडक्शन या फिर इसी तरीके से सलमान खान प्रोडक्शन, अलग अलग प्रोडक्शन का नाम सुना होगा जो मूवी को प्रोड्यूस करती हैं। तो ये एक छोटे छोटे फर्म्स हैं अलग अलग, और इन्हीं फर्म्स को हम कलेक्टिवली इंडस्ट्री कहते हैं। तो इंडस्ट्री जो है ग्रुप ऑफ फर्म्स हैं जो कि सिमिलर या फिर रिलेटेड गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं। बेसिकली इंडस्ट्री जो है वो कन्वर्ट करता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में। इसीलिए इसको हम कहते हैं कि फर्म जो है वो फॉर्म यूटिलिटी हमें देता है, यानी कि रॉ मटेरियल के फॉर्म को हम फिनिश गुड्स के फॉर्म में
कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो इंडस्ट्री का मेन काम होता है। इंडस्ट्रीज के अंतर्गत उन सारी एक्टिविटी को हम इंक्लूड करते हैं जो कि प्रोडक्शन में इंडल्ज हो या फिर प्रोसेसिंग में हो। इसके अलावा रियरिंग या फिर रिप्रोडक्शन के एक्टिविटी में इंडल्ज होती हैं ऑफ एनिमल्स और अदर लिविंग स्पीशीज। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो या फिर प्रोसेसिंग के थ्रू फिनिश गुड्स बना रहे हो या फिर रियरिंग कर रहे हो, यानी जैसे आप रियरिंग का मतलब पालना, जैसे आप गाय पालते हो, उससे दूध निकलता है और दूध को मार्केट में आगे बेचते हो, या फिर मछली पालन करते हो, तो ये सब सारी चीज़ें इंडस्ट्री का पार्ट है। एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल मतलब कपड़े। अगर जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, जितने भी फर्म्स हैं जो कि कपड़े मैन्युफैक्चर करते हैं, तो इसे हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं। इसी तरीके से सीमेंट इंडस्ट्री, जितने भी फर्म्स हैं जो कि सीमेंट बनाते हैं, जो सीमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं, उसे हम सीमेंट इंडस्ट्री कहते हैं। बेसिकली जो इंडस्ट्री होता है वो दो तरीके के गुड्स को प्रोड्यूस करता है। पहला होता है कंज्यूमर गुड्स, जो कि कंज्यूमर उसको यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल आप ब्रेड खाते होगे, बटर, कपड़े खरीदते होगे, टीवी, ये सब क्या है, कंज्यूमर यूज़ करता है। तो ये क्या है, कंज्यूमर गुड्स हैं। दूसरा होता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होता है जो मैन्युफैक्चरर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मशीनरी या फिर सीमेंट, ये सब कैपिटल गुड्स के अंतर्गत आता है। तो मैंने आपको बताया कि जो इंडस्ट्री होता है उसको हम 3 भागों में बाँट देते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है। जब हम नेचर से कुछ एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, कुछ बाहर निकाल देते हैं या फिर जो लिविंग स्पीशीज़ हैं उनका रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उसे हम प्राइमरी इंडस्ट्री कहते हैं। अब यहाँ पे एक्सट्रैक्शन का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल हम नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं नेचर से। फॉर एग्जांपल हम मिनरल्स निकाल रहे हैं। आपने सुना होगा मिनरल्स निकालते हैं हम, या फिर क्या नाम है, टिम्बर जो लकड़ी होती है फॉरेस्ट से निकालते हैं, तो ये सब क्या है, एक्सट्रैक्शन बोला जाता है ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। या फिर रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग स्पेशीज, जैसे फिश फार्मिंग हो गया, तो ये सब प्राइमरी इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आता है। प्राइमरी इंडस्ट्री को फर्दर हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, दूसरा है जेनेटिक इंडस्ट्री। एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी इंडस्ट्री जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रही हो, नेचुरल रिसोर्सेज को बाहर निकालने का काम कर रही हो। फॉर एग्जांपल हम अर्थ है, उससे हम मिनरल्स बाहर निकालते हैं, रिवर्स है फिश निकालते हैं, या फिर फॉरेस्ट है, जंगल है, वहाँ से हम टिम्बर यानी लकड़ी निकालते हैं। जैसे ये आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का जो भी प्रोडक्ट होता है उसको हम फर्दर डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं एज अ रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल ये जो लकड़ी है इसका हम आगे चल के यूज़ करेंगे फर्नीचर बनाने में या अलमारी बनाने में या किसी और काम में इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट होता है वो एक रॉ मटेरियल के लिए होता है फॉर अदर इंडस्ट्री। दूसरा होता है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री के अंतर्गत हम उन सारे एक्टिविटी को इंक्लूड करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के रियरिंग और ब्रीडिंग से संबंधित होते हैं। रियरिंग का मतलब पालन पोषण या पालना, जैसे आप गाय पालते हो दूध के लिए, या फिर डेयरी फार्म्स वगैरह आपने देखा होगा, या पोल्ट्री फार्म जैसे मुर्गी पालन, या फिर आप नर्सरी में देखते हो कि प्लांट को रियर किया जाता है, या फिर फिश फार्मिंग आपने देखा हो। तो ये सब क्या है, जेनेटिक इंडस्ट्री का हिस्सा है। अब देखते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है। मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है? प्राइमरी इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल होता है उसी को लेके हम एक फिनिश्ड गुड्स तैयार करते हैं। यही सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम होता है। प्राइमरी इंडस्ट्री से हमें क्या मिलता है? आयरन मिलता है, और इसी रॉ मटेरियल होता है उसको यूज़ करके हम एक फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन से हम क्या स्टील बना सकते हैं। तो ये सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम होता है। अब 2 तरीके की सेकेंडरी इंडस्ट्री हो सकती हैं। पहला है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दूसरा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। पहला है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम, तो किसी प्रोसेस के थ्रू हम जब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसे हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल टिम्बर यानी जो लकड़ी है उससे हम फर्नीचर बना रहे हैं, आयरन से हम स्टील बना रहे हैं, शुगर केन यानी गन्ने से हम क्या कर रहे हैं, शुगर बना रहे हैं, कॉटन से हम कपड़े बना रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत आएगी।
अब हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को फर्दर अलग-अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, यानी अलग-अलग टाइप्स उसके होते हैं जो यहाँ पे दिया गया है। पहला है एनालिटिकल इंडस्ट्री, दूसरा है सिंथेटिक इंडस्ट्री, तीसरा है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, चौथा है असेंबली इंडस्ट्रीज। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। जब हम रॉ मटेरियल को अलग अलग पार्ट्स में तोड़ देते हैं, छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं और उसके बाद एक फिनिश गुड्स बनाते हैं, फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे हम एनालिटिकल इंडस्ट्री कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल का हम क्या करेंगे, प्रोसेस करते हैं और उससे फिनिश गुड्स बनाते हैं, वो भी अलग अलग तरीके का। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन ऑयल, गैसोलीन, ये सब सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर्ड हम करते हैं। दूसरा होता है सिंथेटिक इंडस्ट्री। जब हम दो या दो से अधिक मटेरियल को मिक्स कर देते हैं टू मैन्युफैक्चर सम न्यू प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जब हम दो या दो से अधिक मटेरियल को मिक्स कर देते हैं तो उसे हम सिंथेटिक इंडस्ट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम वेरियस केमिकल को मिक्स करते हैं बनाने के लिए साबुन, पेंट या फिर कॉस्मेटिक या इसी तरीके के कोई और भी प्रोडक्ट, तो उसे हम सिंथेटिक इंडस्ट्री का पार्ट कहेंगे। तीसरा होता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जब हम रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर देते हैं वेरियस स्टेजेस से होके, यानी प्रोडक्शन के जब हम वेरियस स्टेजेस से गुजार के उसे एक फिनिश गुड्स बना देते हैं तो उसे हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्रीज, ये सब एग्जांपल हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के। आखिरी होता है असेंबली इंडस्ट्री। जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि असेंबल करते हैं हम, तो जब हम वेरियस फिनिश प्रोडक्ट को असेंबल करते हैं यानी कंबाइन करते हैं एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसे हम असेंबली इंडस्ट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर हम बनाते हैं तो कंप्यूटर में अलग अलग पार्ट होता है, स्क्रीन होता है, साउंड होता है, कीबोर्ड होता है, प्रोसेसर होता है, मदरबोर्ड, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सारी चीज़ों को हम कंबाइंड करके बनाते हैं। या आप एक कार से भी एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कार बनाना है तो उसमें टायर होगा, सीट होगा, विंडशील्ड होगा, म्यूजिक सिस्टम होगा, जीपीएस होगा। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग फिनिश प्रोडक्ट को कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सिंथेटिक इंडस्ट्री और असेंबली इंडस्ट्री में डिफरेंस है। असेंबली इंडस्ट्री में क्या होता है कि पहले से ही फिनिश प्रोडक्ट कंप्लीट होता है, पहले से बना होता है, बस हम अलग अलग फिनिश प्रोडक्ट को कंबाइंड करते हैं, एक मिला देते हैं और उससे नया प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, कार में अगर कोई म्यूजिक सिस्टम या जीपीएस सिस्टम है तो जीपीएस सिस्टम एक फिनिश प्रोडक्ट है, उसको कार में लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सीट, तो वो सीट प्रॉपर बनी हुई है, सिर्फ उसे असेंबल करना होता है। सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है कि दो या दो से अधिक मटेरियल को मिक्स किया जाता है, फिनिश प्रोडक्ट को मिक्स नहीं किया जाता। ध्यान रखिएगा डिफरेंस, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी इंडस्ट्री जो होती है उसको दो भागों में हम बांटते हैं। पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा होता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से जैसे पता ही चल रहा है कि जब हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे बिल्डिंग बनाना, डैम बनाना, रोड बनाना, तो ये सब सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंतर्गत आती हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, उसका जो भी प्रोडक्ट होता है, जो भी हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से बना रहे होते हैं, उसी प्रोडक्ट का हम इस्तेमाल करके कंस्ट्रक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम देखते हैं कि सीमेंट बनाते हैं, आयरन एंड स्टील, लाइम, ये सब सारी चीज़ें प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसका इस्तेमाल हम कंस्ट्रक्शन में करते हैं फर्दर। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एक यूनिक फीचर ये है कि इसके अंतर्गत जो भी प्रोडक्ट बनता है उसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते या फिर किसी मार्केट में शिफ्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, ये रोड यहाँ बना है तो इसको हम यहाँ शिफ्ट नहीं कर सकते। अब है टर्शियरी इंडस्ट्री। जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि इंडस्ट्री को तीन भागों में हम बांटते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। टर्शियरी इंडस्ट्रीज़ को हम सर्विस इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। टर्शरी जो नाम है उसका मतलब है थर्ड इन ऑर्डर या लेवल, यानी कि तीसरे स्थान पे। जैसे हमने देखा प्राइमरी फर्स्ट स्थान पे होता है, सेकेंडरी सेकंड स्थान पे होता है और टर्शरी जो है वो थर्ड लेवल पे होता है, इसीलिए इसको हम टर्शरी कहते हैं। टर्शरी इंडस्ट्री को हम सर्विस इंडस्ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है और ये जो सर्विस है वो वेरियस तरीके से प्रोवाइड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्ट में आप देखते हैं कि एक जगह से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गुड्स को पहुंचाया जाता है। बैंकिंग में आप देखते हैं कि क्रेडिट फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती हैं और इंश्योरेंस में आप देखते हैं कि रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए इंश्योरेंस लिया जाता है। वेयर हाउसिंग में आप देखते हैं कि स्टोरेज होता है। एडवर्टाइजिंग में हम देखते हैं कि प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए एडवर्टीजमेंट किया जाता है। तो ये सब सारे सर्विस जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को
प्रोवाइड करता है टर्शरी इंडस्ट्री, इसीलिए इसको हम सर्विस इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो अभी आपने इंडस्ट्री का पार्ट देखा, अब देखते हैं कॉमर्स का पार्ट। तो सबसे पहले जानते हैं कि कॉमर्स होता क्या है। तो कॉमर्स के अंतर्गत हम उन सभी एक्टिविटी को इंक्लूड करते हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से हेल्प करती हैं गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन में टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, यानी फाइनल कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाने में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन का काम आता है उससे रिलेटेड सारे काम को हम कॉमर्स के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। कॉमर्स को समझने के लिए आप सिंपल फॉर्मूला याद कर सकते हैं, C इज इक्वल टू टी प्लस ए, वेयर C इज कॉमर्स, T इज ट्रेड एंड A इज एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरी टू ट्रेड। यानी कि वाणिज्य का मतलब है व्यापार या व्यापार में सहायक क्रियाएं, यानी कि कॉमर्स के अंतर्गत हम ट्रेड और एड्स टू ट्रेड को इंक्लूड करते हैं। वही चीज़ यहाँ पे डायग्राम की फॉर्म में दिया गया है, कॉमर्स इंक्लूड ट्रेड्स एंड एड्स टू ट्रेड। ट्रेड यानी व्यापार और एड्स टू ट्रेड का मतलब व्यापार की सहायक क्रियाएं। तो व्यापार दो तरीके का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल यानी आंतरिक व्यापार और एक्सटर्नल मतलब बाह्य व्यापार। इंटरनल ट्रेड के अंतर्गत हम रिटेलर्स और होलसेलर को देखते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड तीन तरीके का होता है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एंट्रीपोर्ट। एड्स टू ट्रेड यानी व्यापार की सहायक क्रियाओं में हम देखते हैं जो बिजनेस को हेल्प करती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरे जगह तक गुड्स को ले जाने के लिए, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग, ये सब एड्स टू ट्रेड है। तो मैंने आपको बताया ट्रेड दो तरीके का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक एक करके देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स दो तरीके का हो सकता है, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड, यानी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है ट्रेड। तो ट्रेड का मतलब है कि खरीद फरोख्त यानी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हम ट्रेड कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो ट्रेडर होता है वो एक मीडिएटर या लिंक होता है बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर। मैन्युफैक्चरर वो होता है जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है यानी बनाता है, और कंज्यूमर वो होता है जो गुड्स को कंज्यूम करता है यानी यूज़ करता है। और ट्रेडर जो होते हैं, व्यापारी होते हैं, वो एक मध्यस्थ या ब्रिज का काम करते हैं मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में। अगर हम फर्दर ट्रेड को भी क्लासिफाई करें तो दो तरीके का ट्रेड होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड का मतलब है आंतरिक व्यापार जो किसी एक देश के अंदर होता है यानी विद इन कंट्री। टेक्निकली बात करूँ तो विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, किसी देश के जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर जब हम व्यापार करते हैं तो उसे हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं। इसे हम डोमेस्टिक ट्रेड या फिर होम ट्रेड के नाम से भी जानते हैं। और इंटरनल ट्रेड को अगर हम फर्दर क्लासिफाई करें तो वो दो तरीके का हो सकता है। पहला है होलसेल और दूसरा है रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड का मतलब ये है कि जब एक होलसेलर मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेस करता है और आगे फर्दर उसे रिटेलर को देता है तो उसे हम होलसेल ट्रेड कहते हैं। दूसरा होता है रिटेल। इसके अंतर्गत जो रिटेलर होता है वो होलसेलर से गुड्स परचेस करता है और आगे चल के अल्टीमेट कंज्यूमर या फाइनल कंज्यूमर को गुड्स बेचता है, तो उसे हम रिटेल ट्रेड कहते हैं। यह आपने 12th में पढ़ा होगा। अब देखते हैं एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में, यानी बाह्य व्यापार के बारे में। इसके अंतर्गत गुड्स एंड सर्विसेज को हम बाई और सेल करते हैं और बियॉन्ड द जोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ द कंट्री, यानी एक देश के जोग्राफिकल लिमिट्स के बाहर, इसे हम एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं या फिर इसे हम ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज के नाम से भी जानते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड को हम फर्दर क्लासिफाई करें तो तीन फॉर्म में हो सकता है। पहला है इंपोर्ट, दूसरा है एक्सपोर्ट और तीसरा है एंट्री पोर्ट। तो इंपोर्ट का मतलब ये है कि जब हम बाहर के देशों से अपने देशों में कोई चीज़ इंपोर्ट करा रहे हो यानी परचेस कर रहे हो तो उसे हम इंपोर्ट कहते हैं। एक्सपोर्ट में क्या होता है, जब हम गुड्स को सेल कर रहे होते हैं। इंपोर्ट में हम बाई करते हैं और एक्सपोर्ट में हम सेल कर रहे होते हैं, यानी इंडिया से अगर हम कोई चीज़ यूएस बेच रहे हैं तो उसे हम एक्सपोर्ट कहेंगे। और तीसरा होता है एंट्री पोर्ट। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, गुड्स को परचेस तो कर रहे होते हैं लेकिन खुद के कंजम्पशन के लिए नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि किसी और देश के लिए उसको मंगाने के लिए कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल चाइना से हमने कोई गुड्स खरीदा और उसको खुद कंज्यूम ना करके वापस से अमेरिका को सेंड कर दिया, तो इसे हम एंट्री पोर्ट कहते हैं। कॉमर्स मैंने आपको बताया कि C इज इक्वल टू टी प्लस ए। तो ट्रेड के बारे में मैंने आपको अभी बता दिया है। अब बात करते हैं एड्स टू ट्रेड के बारे में। इसको हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहते हैं, हिंदी में हम व्यापार की सहायक क्रियाएं कहते हैं। तो बिजनेस को जो हेल्प करने वाली एक्टिविटी होती है उसे हम एड्स टू ट्रेड कहते हैं। फॉर एग्जांपल बिजनेस करने के लिए आपको क्रेडिट फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, तो आप क्या करेंगे, बैंकिंग एंड फाइनेंस इसके द्वारा पैसे लेंगे।
फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पैसे लेके रॉ मटेरियल परचेज़ कर लिया, तो उस ढेर सारे रॉ मटेरियल को आप कहाँ रखोगे? उसको कहीं न कहीं वेयरहाउस में रखोगे। तो वेयरहाउसिंग भी क्या है? एड्स टू ट्रेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारा आपके पास रॉ मटेरियल है या फिनिश्ड गुड्स हैं, तो अगर उसमें आग लग गई या कोई वेस्टेज हो गया, तो क्या करेंगे आप? उसके लिए आप इंश्योरेंस कराएँगे, तो इंश्योरेंस भी एक तरीके का एड्स टू ट्रेड है। इसके अलावा एक जगह से दूसरे जगह तक गुड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो ये भी एड्स टू ट्रेड है। जो गुड्स बन चुका है उस कंज़्यूमर को बताने के लिए आप क्या करेंगे? एडवर्टाइज़मेंट करेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें एड्स टू ट्रेड के अंतर्गत आती हैं। कॉमर्स के अंतर्गत आप याद रखिएगा C=T+A यानी ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड, यानी व्यापार और व्यापार की जितनी भी सहायक क्रियाएँ हैं, वो कॉमर्स के अंतर्गत यानी वाणिज्य के अंतर्गत आती हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में कॉमर्स और इंडस्ट्री के बारे में डिटेल में बताया। स्टार्टिंग मैंने बताया आपको कि बिज़नेस इंक्लूड इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री का पार्ट मैंने पहले बताया, उसके बाद कॉमर्स बताया। इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री 3 तरीके की हो सकती है। पहला है प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरा है सेकेंडरी इंडस्ट्री, तीसरा है टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री को हम सर्विस इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को हेल्प करता है इन सारे माध्यमों के द्वारा। फर्दर मैंने आपको बताया कि प्राइमरी इंडस्ट्री 2 तरीके की हो सकती है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। फिर मैंने सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में आपको बताया कि ये 2 तरीके की हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। फिर मैंने आपको कॉमर्स के बारे में बताया कि कॉमर्स इज़ इक्वल टू ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड, जिसमें मैंने आपको ट्रेड के बारे में बताया कि ट्रेड क्या होता है। फिर मैंने उसके टाइप्स को बताया कि जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में बताया। इंटरनल ट्रेड में मैंने आपको रिटेलर और होलसेलर के बारे में बताया। एक्सटर्नल ट्रेड के अंतर्गत मैंने एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट और एंट्रीपोर्ट के बारे में बताया। उसके बाद मैंने एड्स टू ट्रेड, जो अभी मैंने बताया कि व्यापार में जो भी सहायक क्रियाएँ हैं, वो इसके अंतर्गत आती हैं, जिसमें मैंने आपको ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस और एडवर्टाइज़िंग के बारे में बताया। तो ये था क्लासिफ़िकेशन ऑफ बिज़नेस। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।